ध्यान दो, क्योंकि ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैं सिखाने वाला हूं एक अद्भुत विषय है आपके लिए। वो विषय जो मैं भी बोल रहा हूं वो तो मैं बाद में शुरू करूंगा, उसके पॉइंट्स। ये उससे पहले एक आपके लिए विषय है, बहुत अद्भुत विषय, ठीक है? आज मैंने हीलिंग्स नहीं की है ना। आते मैं हीलिंग्स करता हूं, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा नहीं आज मत करो, आज इन्हें वर्ड दो, वर्ड। ये आत्मा की बातें हैं, जैसे आत्मा हमारे अंदर से मुझे अगुवाई करता है। और सुनो अभी, और यहां पर 28 अध्याय का विषय मैं आपको समझाता हूं। यहां पर परमेश्वर ने दो तरफ बात की है, दो तरफ। एक तो परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को चौकसी से, मन लगाकर, चित्त लगाकर पूरा करने के लिए सुने और उसे पूरा करे, तो मैं उसे इस पृथ्वी के लोगों में श्रेष्ठ करूंगा और उनके काम, बिजनेस, पशु, जमीन, उनके जो भी सारे काम, हर चीज पर मैं आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा उन लोगों पर जो मेरी बात, मेरी आज्ञाओं को चौकसी से, अलर्ट होकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर पूरा करने के लिए क्या करें, उसे सुने, ठीक है? तो परमेश्वर ने कहा मैं उसे, उनको पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, ठीक है? और भी बड़ी बड़ी बातें, बरकत की बातें परमेश्वर ने की। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मेरी बातें नहीं मानेगा, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, उन सब बातों में जहां वो आशीष चाहते थे, उन सब बातों में वो श्रापित हो जाएंगे, उन पर श्राप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा, ठीक है? और मैं वहां से कुछ वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। थोड़ा सा लंबा वचन है, लेकिन मैं जल्दी से पढ़कर सुना सकता हूं, ठीक है, आप लोगों को। और इस वचन को हम शुरू करेंगे 28 की 36 से। आपने ध्यान से सुनना बस। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा। यह श्राप है, क्योंकि पुराने समय में इजरायली पूरी दुनिया में राजा होते थे। आज तो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उस समय क्या होते थे? लिखा जिसको तुम लोग अपने ऊपर एक राजा ठहराओगे, वही राजा तुम्हें एक अनजानी जाति तक पहुंचा देगा और तुम वहां क्या बनोगे? क्या लिखा है, इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है? वो राजा तुम्हें एक अनजानी एक जाति के बीच बचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको बचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, मतलब बोने के लिए, परंतु उपज थोड़ी सी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वर्ण फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेंगे, वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों को मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे
और तुझको पकड़े रहेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वह तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वर्ण पृथ्वी के शोर से वेग से उड़ने वाली उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वह ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और ना बालकों पर दया करेंगे। वह तेरे पशुओं और बच्चों और भूमि की उपज तक खा जाएंगे। तू नष्ट हो जाएगा और तेरे लिए ना अन्न ना नया दाख मधु ना टकटका तेल और ना बछड़े और ना मेमने छोड़ेगा, यहां तक तू नष्ट हो जाएगा। आमेन। तो यहां पर हमने लंबा वचन पढ़ा और यहां पर विषय क्या है, इधर ध्यान दो सारे, यानी सुनो, यहां पर दो बातें हैं, ठीक है। ये पुराना नियम है और पुराना नियम है तो हमने प्रचार करना है इस दुनिया में सच्चाई का, क्योंकि एक परमेश्वर, एक सच का रास्ता और एक परमेश्वर की ओर से सच्चाई का ज्ञान जो पूरी दुनिया के ज्ञान से मैच नहीं करेगा, क्योंकि सच अपने आप में एक महान चीज है। आमेन। क्या है सच? अपने आप में एक महान चीज है और ये बिलीवर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी संसारिक लोगों की तरह, संसार के ज्ञान की तरह है तो क्रिश्चियनिटी में भी गड़बड़ है। और परमेश्वर परफेक्ट है, उसका ज्ञान परफेक्ट है, उसका वचन परफेक्ट है, लेकिन अभी प्रचार परफेक्ट नहीं है क्योंकि मिलावटी हो चुका है। और क्यों मिलावटी हो जाता है प्रचार? जब कुछ अगुए परमेश्वर के साथ खरे और पूरे नहीं होते, उनके अंदर भी लालच आ जाता है पैसों का, चीजों का, तो उसके बाद दुष्ट आत्मा मतलब शैतान उनकी जिंदगी में एंटर कर जाता है। ये उन्हें खुद भी पता नहीं होता, उन्हें कभी महसूस भी नहीं होने देता शैतान कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं और तुम्हें कहीं ना कहीं यूज कर लेता हूं आगे पीछे खुदा के राज्य में गड़बड़ करवाने के लिए। और लोगों को यह समझ नहीं आती, इसीलिए मुझे सच्चाई प्रकट करनी है पूरी तरह से। और ये प्रकट मुझे ऐसा नहीं, पंजाब में मैं एक शहर में हूं, अमृतसर में हूं, अच्छा यहां पर अच्छा 5-7 हजार लोग आ जाएं तो चलो बहुत है, ये पंजाब की तीसरे नंबर की मिनिस्ट्री हो जाएगी, बहुत है। नहीं नहीं नहीं, ना तो मुझे एक नंबर से कोई मतबल है, ना दूसरे से ना तीसरे से। मुझे एक ही चीज से मतबल है, वो है खुदा की इच्छा। और उसको पूरा करने में मैं अपनी इस पूरी जिंदगी को, एक लम्हा को, एक सांस को, एक शक्ति की बूंद जो मेरे अंदर एनर्जी है, पूरी तरह परमेश्वर में लगा दूंगा। आमेन। और इससे नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मुझे कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर इसमें क्या चाहता है हमारे जीवन से, कहां तक लेकर जाता है, कितना वो इस्तेमाल करता है, वो बस हम तैयार है। हो सकता है, मुझे विश्वास है हम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में काम करेंगे परमेश्वर का, याद रखना। अब मुझे 2 जन चाहिए, ठीक है? कितने जन? भाइयों में से आ जाओ, 2 यंग्स बच्चे आ जाओ, 2 यंग्स। आप भी आ जाओ जो खड़े हो रहे हो। कहां से आए आप? प्रभु में कब से हो? हैं? 2 महीने हो गए जी। नहीं हूं, चला जाओ, कोई बात नहीं। एक जन को और बुला लो।
कोई एक जन ना जाए। हमने बस एक उदाहरण देनी है आपको, बस यहीं खड़े रहो। ओके, तो हम एक उदाहरण को चेक करते हैं। ये 2 जन हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो आप दोनों रिश्तेदार हो, चलो दोनों भाई हो, ठीक है। ये आपका छोटा भाई, आप बड़े हो। आपने इसे कोई काम कहा करने के लिए, इससे छोटे भाई को, और इसने किया नहीं, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा सर। बुरा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। हम मनुष्य ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा, इसने वो काम इतना खराब कर दिया है कि आपका नुकसान हो गया है, फिर कितना गुस्सा आएगा? गुस्सा तो बहुत आएगा ना। सुनो तो देखो, अब सवाल ये है, इसको इतना गुस्सा आ जाए कि ये उसको श्राप दे, श्राप कि तेरा बेड़ा गर्क तेरा कदे भले नहीं होने, जिदा कर दे लोग। आप समझते ना, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, है ना, गुस्से में आकर, ओ तेरा बेड़ा गर्क जे, तेरा भला नहीं होना, जा देख ले, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी च, तू इदा दा ही है। क्यों अकाउंटेंट साहब, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं है? मुझे आत्मा कुछ कह रहा है, ये बात आपके लिए, हॉली स्पिरिट कह रहा है, ठीक है। हम गुस्से में आकर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब ये बड़ा भाई छोटे को श्राप दे रहा होगा, आपको कैसा लगेगा? बताओ मुझे, सोचो थोड़ा सा, कैसा लगेगा? या उसको कैसा लगेगा? इसको चाहे इससे गलती हो गई है, इसने वो बात नहीं मानी, इसको वो श्राप की बातें कैसी लगेगी? मुझे ये बताओ, कैसे लगेगी? अच्छी लगेगी? कितनी बुरी लगेगी? कितना उसको भी गुस्सा आएगा? आएगा, ये नहीं आएगा? ठीक है, आएगा ना। और ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं, आज आपको ये समझना है, सबसे पहले बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, अभी हमने पढ़ा है कि मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, तुम्हारे पर एक ऐसी जाति चढ़ाकर ले आऊंगा, वो क्रूर होगी, तुम्हारे बच्चे तक नहीं छोड़ेगी, तुम्हें तक नहीं छोड़ेगी, तुम श्रापित हो जाओगे क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। अब सोच कर देखो, बड़ा भाई छोटे को श्राप दे रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा क्योंकि उसकी बात नहीं मानी। अब परमेश्वर कहता है, तुमने ऐसा मेरी बात को नहीं माना। तो अभी हमने पढ़ा ना, कितनी खतरनाक बातें की परमेश्वर ने हमसे उस समय की इजरायली लोगों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? ऐसा क्या, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, क्या वो ऐसा है? वो भी इंसानों की तरह स्वार्थी, मतबली के मेरी बात मानो, नहीं हम मानते तो उसे भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो जैसे गुस्सा क्रोध आता है, उसे क्या कहते हैं बाइबल में? शारीरिक। बोलो, क्या कहते हैं बाइबल में? उसे कहते हैं शारीरिक जन। शारीरिक है ये, शारीरिक है ये, ठीक है। और जो बात नहीं मानता उसे भी क्या कहते हैं? शारीरिक। लेकिन उससे भी बड़ा शारीरिक वो है जो ऐसा करता है। ना मानने वाले से भी बढ़कर जो उस पर गलत खतरनाक रिएक्ट लेकर आता है, वो उससे भी बड़ा क्या है? वो तो शारीरिक है ही क्योंकि बात नहीं मान रहा, लेकिन उससे भी बड़ा शारीरिक वो हो गया जिसने उस पर इतना खतरनाक रिएक्ट लेकर आया। क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है? अब बैठ जाओ, अब ध्यान से सुनो इस बात को। और ये बातें क्यों पूरी दुनिया में जानी जरूरी है? क्योंकि दुनिया में जाओ, बाबाओं के पास जाओ, डेरों में जाओ, अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाओ, ना अलग अलग जो संसार के गुरु हैं उनके पास जाओ, उनकी बातें सुनो, तो यही बातें जो यहाँ बाइबल में, वो भी ऐसा कहते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे परमात्मा ऐसा कर देगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारी किस्मत ऐसी है,
जैसा है ना, ऐसी चीजें हम सुनते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन क्या बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का खुदा भी दुनिया के ज्ञान के जैसा है? यह समझना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर ये बात हमें समझ नहीं आई तो हमारा विश्वास, भरोसा, प्रेम कैसे बनेगा परमेश्वर के साथ? क्योंकि अभी तो क्रिश्चियनिटी में प्रचार सुनोगे आप लोग, तो क्या प्रचार सुनोगे? तुम्हारी परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। सुनते हैं या नहीं सुनते? चलो चर्च में से कोई आया हो 5 साल 7 साल से, वो मेरे पास आओ, उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे ये बात। जो चर्च में से आए हैं 5 6 7 साल से, एक बहन भी आओ जो इन बातों को सोच सोच कर कंफ्यूज थे। कभी कभी इनके मन में आता था, ऐसा क्यों है परमेश्वर, ऐसा क्यों है परमेश्वर? ठीक है, एक बहन भी आ जाओ जो 5 6 साल से प्रभु में हो, इधर पहली बार आए हो या थोड़े समय से 1 2 महीनों से आ रहे हो। भाई कहां से आए हो आप? गोदास साहब, प्रभु में कब से हो आप? 11 साल 11 साल से। इधर कब आए हो? इधर लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब लॉकडाउन से शुरू हुए हो? हाँ जी, आप 11 सालों से ये बातें सुनते आ रहे होंगे हाँ कि जी, वो परीक्षा लेता है, हाँ जी, तुम्हें दुख सहने पड़ेंगे, हाँ वो जी, तुम्हें दुख देगा, वो तुम्हें, तुम्हारी परख कर रहा है, तुम्हें दुख सहने हैं, है ना? ऐसी बातें सुन रहे थे ना? यस। तो फिर इन बातों से आपका कभी कभी मन नहीं खराब होता था? नहीं, खुदा ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਤੇ ਆਈ ਆ है? ਯੂ। अच्छा, ये बातें कहते थे कि जैसे अजूब पर ये परीक्षाएं आई है, हाँ जी, सहनी पड़ेगी। हाँ जी, तो आप ये सोचते मुझे भी सहनी पड़ेगी। हाँ जी, सह रहे थे? हाँ जी, कितनी, बहुत। कब तक और सहनी है? नहीं ਹੁਣ खुदा ਦੇ ਭਰੋਸਾ। आमेन। अभी ये नए हैं, हमारी टीम इसके साथ बैठी नहीं होगी, कई बातों में इन्हें अच्छे से अभी समझ नहीं है, लेकिन आपको समझ आ गई ना कि उन्होंने सिखाया था, अय्यूब ने दुख सहे, तुम्हें भी सहने पड़ेंगे, यीशु ने सहे, तुम्हें भी सहने पड़ेंगे, ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा। आप 4 साल से प्रभु में हैं, आपके साथ भी ऐसा ही था? आप भी यही सुनते रहे थे कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, वो तुम्हें परख रहा है, तुम्हें दुख में रख रहा है और तुम्हें दुख सहना है, फिर तुम आगे जाकर बरकत पाओगे, है ना? ऐसी बातें। ओके, आप कब से हो प्रभु में? हैं? 10 साल से। यहाँ कब आए हो? आज पहली बार आए। आप भी ये बातें सुनते थे कि प्रभु में रहना है तो दुख तो सहने पड़ेंगे? पापा जी मेरे 3 साल हो गए, अखा बहुत ज्यादा खराब है, निगाह भी कट जाती, पर फिर भी प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। नहीं, मैंने कुछ और पूछा, ये नहीं मैंने पूछा। हाँ, इन्होंने बता दिया मैं 3 साल से बीमार हूं, ठीक है, वो अलग बात है। जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर दो। आप 10 साल से प्रभु में हो, आप जो सुन रहे थे 10 सालों में, हाँ जी, अब ये आपको था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, हाँ जी, कई बातों में आप सोच रहे थे परमेश्वर कर रहा है ना, ऐसे तो सीखा था ना आपने। हाँ जी, ये हालात अगर है तो परमेश्वर की इच्छा है, अगर ये रोग आया तो वो मेरी परीक्षा ले रहा है, ऐसी बातें तो थी ना आपके मन में? हाँ जी। थी पूरी क्रिश्चियनिटी में ये बातें हैं। बैठ जाओ, अब हम प्रचार करते हैं इस विषय का। ये बड़ा विषय है, आपका समझना बड़ा जरूरी है। सुनो दे, देखो अब सवाल क्या है, यहां पर हमने परमेश्वर का दूसरा रूप, खतरनाक रूप देखा है। कौन सा खतरनाक रूप? उसने आपको दिखाया कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ करूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज, ऐसा क्यों परमेश्वर ने लिखा, इसके लिखने में पीछे क्या कारण था, ये याद रखो। क्योंकि ये विषय जो है, ये शैतान का विषय है। ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने अपने नाम के ऊपर लेकर, ये बात अपने ऊपर लेकर कही है हमें, ये एक भी बात ना तो परमेश्वर करना चाहता है और ना ही उसकी ओर से है। इसे बोलते हैं परमेश्वर का वाक्यालंकार, फिगुरेटिवली वचन। ये समझ मुझे खुदा ने दी है, ये बातें खुदा ने मुझ पर प्रकट की है
ताकि मैं पूरी क्रिश्चियनिटी में प्रचार करूं। सुनो दे, देखो, अगर एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को आज्ञा ना मानने के कारण, उस बात को पूरा ना करने के कारण श्राप दे रहा है, उससे इतनी गलत बातें कर रहा है, तो उसको भी गुस्सा आएगा और दूसरे सुनने वालों को भी गुस्सा आएगा। ये देखो कैसे उसके प्रति कितना इसका बुरा मन है, बुरा व्यवहार है। तो हमें भी ये लग रहा है कि परमेश्वर का कितना खतरनाक मन है हमारे लिए। ठीक है, अब उस समय परमेश्वर ने शैतान की बात को अपने ऊपर क्यों लिया, मैं बताता हूं। देखो, मान लो, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो हम जा रहे हैं एक रास्ते के ऊपर, और ये रास्ता जो जा रहा है हमारे लिए सीधा रास्ता है, सही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से साइड में ना खाई है, खराब एरिया है। तो अगर हम अपने रूट पर सही से चलते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम, और हमारी गलती के कारण हम गिरेंगे। बोलो, क्या करेंगे हम? हमारी गलती के कारण हम गिरेंगे, चोट लगेगी, हमारी गाड़ी टूटेगी, कुछ भी हो सकता, मृत्यु हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह उदाहरण मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें कहा वो जीवन है। क्या है वो? जितनी बातें परमेश्वर हमें मानने के लिए बोल रहे हैं उनमें जीवन है, क्योंकि परमेश्वर की बात में जीवन है। सुनो, इससे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी परमेश्वर के बारे में, वो है आपको यह समझना होगा कि सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वो क्या है। सबसे पहले वो प्रेमी परमेश्वर है, फिर वो दयावंत है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है, और सबसे बड़ी बात उसमें पाप नहीं है, अंधकार नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं करता, और वादों का पक्का परमेश्वर है। अगर आप बाइबल में परमेश्वर के वायदे, प्रतिज्ञाओं को देखोगे तो परमेश्वर ने मनुष्यों से जितनी अपने लोगों से प्रतिज्ञाएं की है वो उनमें हमारे लिए बेनिफिट, जीवन, फायदा, सब कुछ अच्छे के लिए परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कितनी बार कहा, क्या कोई मां अपनी दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ सकती है? लेकिन हां, वो भी छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो दे, देखो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, ना तुझे त्यागूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा। और परमेश्वर ने यह कहा तुम्हारे सामने जीवन और आशीष है, मरण और श्राप है। और परमेश्वर ने कहा मेरी एडवाइस है, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन और आशीष को चुन ले। आमेन। अगर यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं 29:11, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर परमेश्वर ने कहा जैसे मनुष्य सोचता है वैसे मैं नहीं सोचता। बोलो, परमेश्वर ने क्या कहा है? जैसे मनुष्य सोचता है वैसे मैं नहीं सोचता, क्योंकि मेरी कल्पनाओं को, मेरी सोचों को जो मैं सोचता हूं उन्हें मैं जानता हूं, परमेश्वर ने कहा है, और वो हानि की नहीं, कुशल की है, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए। क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जैसे मनुष्य होते? अभी इधर कह रहा है परमेश्वर मैं तुम्हारा अच्छा करना चाहता हूं, इधर दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे इंसान होते हैं, इंसान की अगर बात मानता है तो इंसान क्या होता है? खुश। अगर वो नहीं मानता तो क्या होता है? उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ठीक है, लेकिन ये विषय है, विषय हमारे लिए पावरफुल विषय। आपको सबसे पहले परमेश्वर की ताकत को देखो, इधर देखो, सारे ध्यान दो। अच्छा, सबसे पहले एक बात को सीखो, अगर इंसान परमेश्वर की बात को, आज्ञा को नहीं मानते, मान लो, तो कितना घाटा है मुझे बताओ परमेश्वर का?
कितना नुकसान है उसका। जैसे अभी हमारा देश है इंडिया, अगर अभी इंडिया में गड़बड़ चल रही है ना, गड़बड़ चल रही है इंडिया में, अब प्रार्थना करना ताकि ये ना हो। इसके विषय में बताऊंगा मैं आपको बाद में। सुनो, देखो अभी विषय क्या है हमारे लिए। क्या परमेश्वर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है कि अगर गड़बड़ होगी, ये लोग मेरे साथ नहीं रहे तो मेरी पार्टी टूट सकती है? क्या हो सकती मेरी पार्टी? दूसरा मेरी जगह पर परमेश्वर गॉड बन जाएगा, मेरी पार्टी टूट जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो ये सीख लो आप लोग। अगर परमेश्वर की कोई बात ना माने तो ये याद रख लेना, उसमें लोगों का नाश है। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो हमारे लिए जीवन है, और जो परमेश्वर की बात को हम नहीं मानते वो सारी बातें शैतान का वचन है, शैतान का वचन। बोलो, अब परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हो, और परमेश्वर पुराने नियम में शैतान को शो नहीं कर रहे, क्योंकि पुराने नियम का एक कारण था, कि परमेश्वर ने पुराने नियम में शैतान को शो नहीं किया। लेकिन कुछ वचन आप पढ़ोगे तो उनसे कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे लिखा, शाऊल पर परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को भेजा। क्या परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेजता है? बाइबल कहती ज्योति का अंधकार का क्या मेल। परमेश्वर, अगर आप बाइबल में पढ़ो लिखो, शैतान और मसीह की क्या सहभागिता, क्या उनका कोई मेल है? पवित्र और अपवित्रता का क्या नाता? अविश्वासी का और विश्वासी का क्या नाता? बाइबल ये कहती है। अब सवाल ये है कि परमेश्वर क्या शाऊल राजा जो गलत हो गया उस पर दुष्टात्मा को भेजेगा? बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है। लेकिन इस बात को क्लियर करने के लिए बहुत उन्नति चाहिए एक अगुए की, तब वो परमेश्वर की इच्छा को इस दुनिया में बताएगा सही से। और लोगों के पास अगर ये जानकारी सही से नहीं आई तो लोग शैतान की इच्छा को पूरी करते रहेंगे, नेगेटिव प्रार्थनाएं करते रहेंगे, नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे, नेगेटिव चीजें करते रहेंगे। इसी कारण अभी हम कुछ देशों में पहुंच चुके हैं। कितने देशों में हम प्रचार कर रहे हैं, कितने स्टेट्स में हमें लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका कारण लोगों को समझ आ रही है क्या है परमेश्वर का राज्य। आमेन। क्या आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? और ये इतना पावरफुली विषय है ना आपके लिए। इस विषय का कारण आप अभी नहीं समझ रहे शायद। इस विषय को कई लोग सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, चलो सारे अगुए एक समान नहीं, चलो फिर क्यों उन्होंने इतना कर लिया उतना कर लिया। अभी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं पूरी क्रिश्चियनिटी एक हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। उनका एक होना बहुत जरूरी है, याद रखो।